तरंग से बाहर जीवन में, तरंग से बाहर जीवन पकड़ो हाथ हमारा, जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, तुम्हारा। सेवा करेंगे तेरी अब भी देगा, सेवा करेंगे तेरी तुझसे हम करते हैं तुमसे वादा, घर में रहेंगे तेरी। हर जीवन में बनकर साथी हो, हर जीवन में बनकर साथी देना साथ हमारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया हो, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया, दुनिया बनाने वाले ये सब तेरी माया। सूरज चांद तूने बनाया, सूरज चांद तारे तूने सब बनाया, फंस जाऊं माया में, फंस जाऊं माया में, तेरा तुम्हारा जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा,
जब से होश संभाला तब से हमने जाना से होश संभाला तेरा परवाना। जब से होश संभाला तब से हमने जाना जब से होश संभाला तेरा परवाना। तेरी भक्ति ना मिले तो जीवन व्यर्थ गवाना। तेरी भक्ति सुनो इंसान जगत में हो भक्त सुनो फिर तुम्हारा हमारा जन्म जन्म का साथ तुम्हारा हमारा तुम्हारा जीवन में पकड़ो हाथ हमारा जीवन में पकड़ो हाथ हमारा जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा तुम्हारा यहाँ पर जितने भी भाई बंधु माता पिता बहन बाल गोपाल बूढ़े नौजवान आ रहे हैं, उनका हमारे जीवन से कई जन्मों का परिवार का रिश्ता जुड़ा हुआ है। वही यहाँ आ सकेंगे और जो नहीं जुड़े हैं वो नहीं आ सकेंगे। भक्तों नहीं आ सकेंगे। राधे राधे श्री राधे। अब कान्हा जी गोकुल छोड़कर समुद्र से याचना करके समुद्र से किनारे पर एक नगर बसाना चाहते हैं। विश्वकर्मा जी को आह्वान किया और विश्वकर्मा जी पधारते हैं। बोलते प्रभु आज्ञा दीजिए। प्रभु आज्ञा मानकर विश्वकर्मा जी कहते हैं समस्त लोगों से सुंदर यहाँ पर देखा योग्य एक ब्रह्मा जी अपने कार्यों में लग जाते हैं और इतना सुंदर है कि कमरे बना देते हैं, अनेकों अनेक महल बना देते हैं और उसमें अनगिनत दरवाजे हैं। और जब देवतागण उसका उद्घाटन यानी ओपनिंग करने के लिए मुहूर्त करने के लिए आते हैं, स्वयं ब्रह्मा जी वहां विराजते हैं और सब देवगण सोचते हैं मेरा आसन कान्हा जी कहाँ लगवाए हैं। सब भाई खुशी रहता है कि मैं कहाँ बैठूंगा। जब भीड़ ज्यादा लग जाती है तो भक्तगण ही सोचते हैं जल्दी चलो आगे बैठने को मिलेगा और गुरु जी की कथा सुनने में पास में आएगा। कई जगह तो कथा ऐसी भी हुई है कि पब्लिक इतना रहती है कि बीच बीच में टीवी लगवाना पड़ता है, दूर दूर तक चलती रहती है, जैसी व्यवस्था रहती है पब्लिक का। लेकिन हमारे नियति में ये कुछ नहीं है कि आज यहाँ मुझे सिरोधार है। मैं छोटे में भी हूँ बड़े में भी हूँ, क्योंकि ब्राह्मण कुल से। तो आप ये कभी मन में झोंक ना करें, क्योंकि मैं नहीं करता तो आप लोग बिल्कुल ना सोचिए।
अब देवतागण अपना अपना जगह ढूंढ रहे हैं और उस दरवाजे से घुसते हैं और किस दरवाजे से निकल जाते हैं उनको पता नहीं चलता भैया, पता नहीं चलता भक्तों। इतने दरवाजे बने थे उसमें अनगिनत। सब लोग पुकारने लगे, देवतागण एक साथ हमें, अरे मेरा द्वार कहाँ, मेरा द्वार कहाँ, मेरा द्वार कहाँ, मेरा द्वार कहाँ। जब कई देवता अपने मुख से द्वार 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 चिल्लाने लगे, तब कान्हा जी समस्त ब्रह्मांड को लेके वहां खड़े हो जाते हैं सबके स्वागत थाल के लिए, जहाँ ईश्वरीय माया हो। सारे कर्म को विधान करा देने वाले वो कहते हैं, हे देवताओं, आपका द्वार का यहाँ पे है। सब देवता द्वार द्वार चिल्ला, द्वार अनेक द्वार होने कारण उसका द्वार बन गया और जहां देवता 33 कोटि ब्रह्मांड आ जाए वही देव स्थान बनता है। कहा से सारे कर्म की मुक्ति मिल जाती है, वही द्वारिका कहलाती है। बोलिए द्वारिका धाम की। जैसा मैं कथाओं में आपको पूर्व जन्म की बातें और इस जन्म की बातें करते हैं, कुछ लोग पूर्व जन्म की बातें नहीं बताते हैं, इस जन्म की बातें बोलते हैं, लेकिन नहीं, वो अल्प ज्ञान होता है। जब तक आप पूर्व पुनर्जन्म नहीं बताओगे तो अगला जन्म कैसे होगा। श्री सत्यनारायण भगवान में भी कथा जो पंडित जी करते हैं 5 अध्याय, उसमें भी बताते हैं इस जन्म अगला जन्म, तो भागवत जी में कैसे नहीं होगा। इसलिए द्वारिका का नामकरण अनेकों अनेक द्वार होने कारण द्वार बना, इसलिए द्वारिका बना और द्वारिका में रहने लगी बड़े प्रेम पूर्वक से। कुछ लोग वो उत्सव मनाया जाए और गोकुल के नंद बाबा यशोदा मैया नहीं है और वहां पर निमंत्रण पहुंचा देते हैं, देवता लोग जाते हैं। तो नंद बाबा कहते हैं, मेरा पुत्र होकर गोकुल नहीं आता और मुझे अपने लोक में बुलाता है, मैं नहीं जाऊंगा। मैं कुछ बच्चे यही भगवान नारायण में लीला दिखा रहे हैं कि हे पुत्र, तू कितना भी बड़ा हो जाए, पिता माँ माँ होती है। खाली जो कहते हैं अरे पिताजी आ जाना, नहीं। सुनिए कथा भागवत जी क्या कह रही है, कान्हा जी क्या कर रहे। निमंत्रण पहुंचा दिए माता पिता को, नंद बाबा को, यशोदा मैया को, लेकिन वो कहते हैं जिस दिन उसका राज तिलक होगा भवन का, मैं यहाँ विशाल भंडारा कर दूंगा और गोकुल में उसके नाम से भोग लगवा दूंगा। एक बार प्रेम से द्वारिकाधीश भगवान की। जब दूत लोग आते हैं और ये समाचार द्वारिकाधीश को मिलता है तो बहुत कहते हैं, देखो देवताओं, ये मृत लोक है, मैं नारायण वहां का हूं बैकुंठ का, लेकिन यहाँ मनुष्य रूप में हूं। करी राखा जो जस करई तो तस फल चाखा। हे देवताओं, मृत लोक की लीला ऐसी है कि जो जैसा कर्म करेगा उसको फल मिलेगा। देखो मैं नारायण मनुष्य योनि में आया हूं, मैंने उदंडता पूर्व कार्य किया कि हमारे से बड़े माता पिता हैं, उनकी सेवा के लिए मुझे जाना चाहिए, लेकिन आप लोगों के कथन अनुसार मैं इसका उत्तर मुझे क्या मिला। देखो मैं देवता होकर के भी देव का अपमान कर
बड़ों की बातें नहीं सुनते, बुलाते रहो, इधर आएंगे उधर जाएंगे। जहां पर बड़ों का कद्र नहीं है वहां पर कभी लक्ष्मी नहीं आती। और एक बात भक्तों ध्यान दीजिए, जो पत्नी अपने पति की बुराई करती है, कुल का यानी कुल कहने का मतलब यह है जो अपनों का हुआ वो गैरों को कैसे होगा, इसलिए हम लोग उनको स्थान नहीं देते। आज मुसीबत में है तो हम उसको अच्छे गुरु दिख रहे हैं, कल मेरे से उसका स्वार्थ सिद्ध होगा, अगला गुरु ढूंढ लेगा। युग में गुरु खरीदा नहीं जाता, विद्वान पंडित पैसों के बल से लाए नहीं जाते, लेकिन अधिकतर लोग रजोगुणी लोग जो है विद्वानों को की बदौलत अपनी मर्जी से करवा रहे हैं, उनकी मर्जी से। तो बड़ों का अपमान करना बहुत बड़ा अशुभ सूचक है। यह स्वयं को इसलिए कहना है कि बड़ों की कदर करें। कान्हा जी उठ के देवताओं के साथ जाते हैं और नंद मैया जी को प्रार्थना करके द्वारकापुरी, तब उनकी पूजा सफल होती है और सब देवता मिलकर नंद बाबा और यशोदा जी मिलकर के उनको द्वारकाधीश के नाम से वहां रात तिलक करते हैं। बोले द्वारकाधीश भगवान की जय हो। इसी प्रकार से बहुत ऐसे कर्म होते हैं, कुछ गोपियां रुष्ट हो जाती हैं, कहते हैं आते हैं और उधर ज्ञानी बहुत थे, लेकिन उनके अंदर ज्ञान था लेकिन भक्ति नहीं था। और भक्ति होती है उसी के पास मिलती है जिसके प्रेम होता है। प्रेम रूपी भक्ति जिसके पास है वो ज्ञानी कहलाता है। और जो प्रेम रूपी भक्ति नहीं किया, खाली ज्ञान लिया, वो अज्ञानी कहलाता है। ज्ञानी अज्ञानी दोनों में, बल्कि संख्या और बढ़ गई। तो उद्धव जी ज्ञानी जरूर थे, अज्ञानी थे। प्रेम माने वो कुछ समझते। तो भगवान लीला कर दिए, ब्रज की यात्रा करवा दिए, गोपियों के बीच में जरा प्रेम लीला देख के आ जाओ, एक बार कान्हा जी के बारे में बता के पूछ के आ जाओ कि प्रेम क्या होता है। तो कहीं ना कहीं जरूर पहुंचा देते हैं। इस प्रकार संदेश लेके जाते हैं और गोपियां जैसे वहां क्या, मैं तो पूरे जगत को समझा लेता हूं, मेरे पास इतना ज्ञान है। कहे उद्धव जी रुको रुको जरा, थोड़ा लेते जाओ, हमारी गोपियों को बहुत दिन हो गया मत छोड़े, और वो लोग व्याकुल होंगी, तुम्हारी बात सुनेंगी नहीं। कहने रे जाने दो कान्हा, मैं ज्ञानी उद्धव, मैं सबको सुनूंगा और वो क्या मुझे सुनाएंगी, मैं उनको समझा दूंगा, तुम क्या समझाओगे। अहंकार विनाश मूल्य भवे। द्वारकाधीश मुस्कुरा देते हैं, कहते वाह वाह वाह, कोई बात नहीं, जाइए। और जो बड़ा होता है ना, उसको सदैव सब जीवों के ऊपर क्षमा करना चाहिए और सब जीवों की सेवा करनी चाहिए, और जीवों की सेवा करवाने का कभी भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। आज तो कितने लोग हैं कि पैर में दर्द नहीं है फिर भी कहते हैं मेरी सेवा नहीं करती, चल कर, सबको परेशान करते हैं। आज कितने परिवार में ऐसे देखने को सुनने को मिलता है, लक्ष्मी सिर में पीड़ा है फिर भी उनको
चाहे वो रो रहे चाहे गा रहे, पति देव की सेवा जरूरी है, नहीं तो उनको। और कितने पति बीमार हैं, कितनी उदंड पत्नियां हैं कि वो कहती हैं मरो या जियो कुछ भी करो मुझे कमा के लाओ। दोनों, ऐसा नहीं है कि कोई दूध का धोया है, ये मृत लोग हैं, दोनों मिल रहे हैं। नहीं तो पति लोग शिकायत करेंगे, गुरुजी आपका मोबाइल नंबर है मेरे पास, नहीं होगा तो यूट्यूब से निकालेंगे, गूगल से। जो हमारे घर में परिवार झगड़ा लड़ा रहे हो ना, मैं आपको फोन जरूर करूंगा पति लोग, इसलिए मैं दोनों बता दे रहा हूँ, कोई फोन करने की जरूरत नहीं। हाँ दुख पड़े तो याद जरूर करना, राधे राधे बोलना पड़ेगा। अब यहाँ पर उद्धव जी जा रहे हैं, ब्रज यात्रा कर रहे हैं, और जैसे देखती है, मैं तो कान्हा जी का संदेश लेके आया हूं। पहले क्या होता था, एक डाक वाला यानी डाक खाने वाला चिट्ठी लेके आ जाए तो गांव के लोग दौड़ पड़ते थे, हे भैया मेरा बेटा बहू प्रदेश में है, चिट्ठी आई है कि नहीं आई है, देख लो जरा देख लो। नहीं तो याद रखना, मेरी अगर आ जाए तो मेरे घर जरूर, आप नहीं आ सकोगे तो मैं पहुंच जाऊंगी जरूर। पहले होता था पत्रिका चलती थी, और लोग डाकिया को, डाक बाबू को, चाहे वो साइकिल से आओ चाहे पैदल आओ, चाहे आज तो भाई 4 व्हीलर हो गया है, चाहे जैसे आओ, उनको लोग समूह बना के झुंड बना के घेर लेते थे। और इसी तरह जब ये बोले मैं तो कान्हा का संदेश लेके आया हूं गोपियों, अरे इतना सुनते मान, कोई उठ रही, कोई दौड़ रही है, कोई दुपट्टा भी नहीं संभाल रही है, कान्हा में पागल होके भी सब नंगे रंगे भूत भंगोड़े की तरह दौड़ पड़े। राधे राधे, इसको कहती है प्रेम। तन मन धन सब तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा भगवान जो, क्योंकि हर जीव और जाता भी निर्वस्त्र है। ये अपनी चतुराई से अपना कुछ छिपाने की कोशिश मत करो, भगवान नारायण सब जान रहे हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो। गोपियां वही हैं, ये गोपियां हैं कौन? गोपियां का जो प्रकट बताया तो विगत गोपियां जब भगवान नारायण का अवतार हुआ, शिव जी के साथ, शिव जी प्रथम दर्शन करने आए तो उनके साथ में समस्त तपस्वी सब वहां पर आदृष्ट रूप में आए थे, श्रृंगी और भृंगी दोनों आए थे, और देवता जितने थे वो लोग आए, लेकिन उनको शिव जी बोले गुप्त रहना, कोई दिखना मत। वो जो देवता हवाओं में चल रहे थे वो अपना गोपी का रूप नारायण की सेवा में आ गए। देवता थे, और देवता जब तक लीला किए उसके बाद वो बैकुंठ चले, और उनकी कोई पुरुष के कभी गर्भ नहीं होता, उनकी पुत्रियां नहीं उत्पन्न होती, इसलिए गोपियों को कोई बालक नहीं हुआ। कहीं सुनी हो गोपियों का कोई बच्चे का नाम? हाँ, रुक्मिणी जी का और सबका है। बोलिए बाके बिहारी लाल की जय हो। कान्हा बार का दूध का आगमन हो गया, और आज शादी का रस्म हो, पाप पूजने के लिए आ जाएंगी, विवाह की रस्म प्रारंभ होने वाली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। उनका आसन अंदर लीजिए। स्वागतम
शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुभागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण कृष्णा अरे आप सब काम किया करिए। बोले बाबा के लाल की जय। अभी तुलसी मैया समस्त भक्त तुलसी भक्त कथा आ रही है। राजा परीक्षित और उनकी धर्मपत्नी इरावती माधव की